हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर होती है, जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे क्वेरीज़ होती हैं कि मैम हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम रूटीन घर का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, क्या खाना चाहिए, बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं। सो आज मैं बात करूंगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, सो जनरल लोगों में जो मेंटालिटी है, उनकी जो सोच है वह ऐसी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब भी किया जाता है तो वह यूट्रस के अंदर होता है, और जब भी वो चलने लगेंगे या रूटीन वॉक वगैरह करेंगे तो यह जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है यूट्रस के अंदर वह सरक के नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यूट्राइन कैविटी जो है, इट इज़ बेसिकली देर आर 2 वॉल्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो वह वॉल के बीच में यह एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और वह वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। सो एम्ब्रियो ऐसी चीज़ नहीं है कि वह नीचे सरक के बाहर निकल जाएगा। सो यह चीज़ गौर से आपको ध्यान रखना है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको जो 10 मिनट्स 20 मिनट्स मैक्सिमम हाफ एन आवर का जो रेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जनरली हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में आपको यह 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स का जो रेस्ट है वह हॉस्पिटल में ही दिया जाता है। उसके बाद आपके जो भी मेडिसिन्स वगैरह है, आपका डाइट काउंसलिंग वगैरह है, यह सारा कंप्लीट करके विदिन 3 to 4 आवर्स आपको डिस्चार्ज दिया जाता है। सो उसके बाद आपको अगर रेस्ट करना है तो मे बी 24 आवर्स आप रेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। आप अपनी रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं वह कर सकते हैं। खाने में ऑलरेडी वी हैव मेड वन स्पेशल वीडियो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है, तो वह आपको लिंक दी गई है, उसमें आप चेक करके वह वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैम वेस्टर्न कोमोड नहीं है तो क्या हम इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बार हो जाता है तो यह जो वॉल होती है उसी के बीच में यह एम्ब्रियो रहता है, बाद में उसका इम्प्लांटेशन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप वेस्टर्न या तो इंडियन टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, तो यह एम्ब्रियो या तो यह बच्चा ऐसे बाहर नहीं निकलने वाला है। यह चीज़ भी आपको अच्छे से समझनी है। सो आपके घर में जो भी टॉयलेट रहेगा दैट यू कैन यूज़ विदाउट एनी वरी। दूसरा है कि ट्रैवलिंग, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट का IVF साइकिल कोई दूसरे स्टेट में हुआ है या तो कोई दूसरे कंट्री में हुआ है, तो उनको भी यह क्वेश्चन होता है कि मैम आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कितने घंटे के बाद हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एज आई सेड प्रीवियसली कि 20 मिनट से हाफ एन आवर आपको रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आप जैसे मेडिसिन वगैरह ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में आपका वो कंप्लीट हो जाता है। देन यू कैन ट्रैवल बाय मोड ऑफ लाइक रोड ट्रैवलिंग है, एयर ट्रैवलिंग है या तो ट्रेन ट्रैवलिंग है, वह आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं आती है। दूसरा जो ध्यान आपको रखना है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको पेशाब जो है वह होल्ड नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि हमें रेस्ट करना है, वह आलस करते हैं यूरिन पास करने के लिए। सो इसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन आपके जो IVF सक्सेस रेट होते हैं उसमें भी दुविधा आ सकती है। सो इम्पॉर्टेंट जो डूज़ एंड डोंट्स है, जो पेशेंट्स हैं जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर हो चुकी है, सो फ्रेंड्स आपको जो नहीं करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपकी एक भी डोज़ मेडिसिन का स्किप नहीं करना है। मेडिसिन का जो टाइम है वो आप देख लीजिए, फिक्स कर दीजिए कि यह टाइम पे आपको यह मेडिसिन लेना है। फास्टिंग वगैरह नहीं करना है, हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करनी है। पेशाब आपको ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है, नॉट मोर देन 2 आवर्स।
अवॉइड इंटरकोर्स, क्योंकि देर इज़ वन स्टडी एंड काफ़ी सारे लिटरेचर एंड रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि पेल्विक रेस्ट यानी कि जब भी इंटरकोर्स होता है जो केमिकल्स वगैरह रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं एंड इस वजह से आपके सक्सेस रेट में दुविधा आ सकती है। सो फ्रेंड्स, यह सारी चीज़ ध्यान रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट कंप्लीट रेस्ट करते हैं, उनको ऑलरेडी सपोर्टिव मेडिसिन जो है प्रोजेस्टेरोन वगैरह की मेडिसिन चल रही है, सो कॉन्स्टिपेशन की समस्या फेस करते हैं बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है पर से जो आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है उसको कम करता है। सो इस वजह से पेट में डिस्कम्फर्ट है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसका इंटेक करना चाहिए और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम ना आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट को इतनी एंग्जाइटी होती है कि रिज़ल्ट कभी आएगा, मैम अर्लीस्ट हमें कभी पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, थोड़ा आपको सब्र रखना है। बहुत ही इजी है मेरे लिए बोलना कि आप एंग्जाइटी मत रखिए, लेकिन पेशेंट की जगह पे हम जब सोचते हैं तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी आने ही वाली है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस थ्रू वो पास हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसे रहेगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको 15 डेज़ वेट करना ही करना है, जल्दबाजी मत कीजिए। आफ्टर 14 to 15 डेज़ आपका बीटा HCG का रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट जो आएगा वो हिसाब से आपके जो भी डॉक्टर हैं वो आपको फर्दर काउंसलिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह मैंने कोशिश की है कि पूरी तरह से आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है, उस बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। सो आप जो भी आपके नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं जो अभी IVF प्रोसेस करने वाले हैं या तो IVF प्रोसेस उनकी ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो उनको आप यह वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।